नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज का कुछ संडे स्पेशल होगा। आज बड़ा ही अच्छा दिन है और वृद्धि योग है। वृद्धि योग में किए कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती है। रेवती नक्षत्र है। आपको बता दूं, रेवती 27वां नक्षत्र है, आखिरी नक्षत्र है। 27 नक्षत्र में से रेवती लास्ट नक्षत्र है और फिर अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। और रेवती नक्षत्र का स्वामी है बुध, तो आज बुध का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और इसके साथ ही पंचक भी समाप्त हो जाएंगे। आज सुबह 10:30 बजे पंचक समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि रेवती नक्षत्र 10:30 बजे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। तो आज शाम को गणेश जी की मंदिर में जाना है और पूजा करनी है। आज बहुला चौथ है, बहुला चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी होने के कारण इसे बहुला चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। कुछ उपाय हैं फिर बता देती हूँ और उसके बाद में बहुला चतुर्थी के बारे में विस्तार से मैं बताऊंगी, तो ध्यान से सुन लें। गणपति की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। आज घर पर ही गणपति की विधिवत पूजा कर सकते हैं। शाम को गाय और बछड़े को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं, तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर 11 बार मंत्र जाप करें। मंत्र कौन सा है? मेधोलकाय स्वाहा, ऐसा जाप करना है, मेधोलकाय स्वाहा। तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। एक लोटे में जल लेकर हल्दी डालें और जल को गाय माता के अगले पैरों पे चढ़ाएं। आज उसके पैर धोने हैं हल्दी के पानी से, तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। दोनों हाथे जोड़कर आशीर्वाद लेना है और एक हल्दी की गांठ लेकर मौली लपेटें। गणेश जी के मंदिर में अर्पित करनी चाहिए, तो आपके कैरियर में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के खास उपाय हैं जो आज के दिन करने चाहिए। गणेश चतुर्थी, जो बहुला चतुर्थी के निमित्त जो उपाय हैं वो मैं बता रही हूँ। कपूर से भगवान की आरती करें और अपने भार के बराबर हरा चारा गौशाला में दान करें। अपने भार के बराबर नहीं कर सकते हैं तो 10वां हिस्सा आप कर सकते हैं। कुछ भी गौशाला में जाके दान करें, हरा चारा का दान करना है, तो आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दें। जो व्रत भी रखा जाता है, आज अपने संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं। शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ दें और जल में दूध और अक्षत डालें और अर्घ दें। और शुद्ध मिट्टी लेकर गाय की प्रतिमा बनानी चाहिए। गाय की प्रतिमा की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद गर्भ से ही उसे स्थापित कर लें, तो जीवन में खुशहाली छाएगी। आज गाय की पूजा आराधना करनी है। शाम को श्री गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें। वक्र तुंडाय हुम का जाप भी कर सकते हैं। गेहूं या जौ में चने मिलाकर उन्हें उबालना चाहिए। गेहूं या जौ में चने मिलाकर उसे उबालें, ठंडा करके गाय माता को खिलाना चाहिए, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। आज गाय की विधि पूर्वक पूजा करनी है। तो ये थी थोड़ी सी उपाय। अब हम जान लेते हैं कि उसकी क्या कथा है। बहुला एकादशी की कथा हम जान लेते हैं। आज का बहुला चतुर्थी है। बहुला चतुर्थी के निमित्त हमें गणेश जी की पूजा करनी है, उसके साथ ही कृष्णा जी की पूजा करनी है और गाय की पूजा करनी है। बहुला चतुर्थी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा के साथ ही भगवान कृष्ण की बहुला नामक गाय की भी पूजा होती है। बड़ी ही रोचक इसकी कहानी है, आइए जान लेते हैं। बहुला चतुर्थी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा के साथ गाय की पूजा भी की जाती है। संकष्टी चतुर्थी होने के वजह से इस दिन गणेश जी की पूजा का महत्व है। भगवान कृष्ण की गौशाला में एक गाय थी, बहुला नाम की एक गाय थी। उसके नाम पर ही ये चतुर्थी का नाम बहुला चतुर्थी पड़ा है। उसकी क्या कहानी है अब सुन लेते हैं। भगवान गणेश की पूजा इस दिन करने से आपके संकट सब दूर हो जाते हैं और आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होती है।
बहुला चतुर्थी के बारे में कहा जाता है कि यह व्रत सत्य और धर्म की जीत का व्रत है। संतान के सुख और तरक्की के लिए यह व्रत बहुत ही लाभकारी माना जाता है। बहुला चतुर्थी के दिन गाय की पूजा करने भी शुभदायी और धनदायक माना जाता है। बहुला चौथ के दिन ग्वाले अपनी गाय को नहीं धोते हैं, बल्कि उसका दूध बछड़े को पीने के लिए छोड़ देते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के साथ ही बहुला नाम की धर्मपरायण गाय की भी पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज शाम को 6:24 तक ये चतुर्थी रहेगी। मान्यताओं के अनुसार बहुला चौथ की पूजा शाम के वक्त की जाती है और चंद्रमा को देखकर व्रत पूरा किया जाता है, पारायण का किया जाता है। भगवान कृष्ण अपनी गौशाला की बहुला नाम की कामधेनु गाय से बहुत स्नेह करते थे। ये मैं कथा सुना रही हूँ, ध्यान से सुने। भगवान कृष्ण अपनी गौशाली की बहुला नाम की कामधेनु गाय से बहुत स्नेह करते थे। एक बार उन्होंने बहुला की परीक्षा लेने का विचार मन में आया। बहुला एक दिन वन में चरने गई। भगवान कृष्ण शेर का रूप धरकर अचानक उसके सामने आ गए और उस पर हमला बोल दिया। यह देखकर बहुला बहुत सहम गई और शेर से विनती करने लगी कि उसका बछड़ा भूखा होगा और उसे दूध पिलाना है। बहुला ने कहा कि आज वो अपने बच्चे को दूध पिलाकर कल वो खुद शेर के पास आ जाएगी और फिर शेर उसका शिकार कर सकता है। बहुला का अपने बछड़े के प्रति स्नेह देखकर शेर ने उसे जाने दिया। अगले दिन बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर शेर के पास वापस आ गई। शेर का रूप धरने वाले भगवान कृष्ण बहुला की धर्मपरायणता और वचनबद्धता को देखकर बेहद प्रसन्न हुए और उसको कहा कि कलयुग में तुम्हारी भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूजा होगी। इस पूजा से महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान ने बहुला को वापस अपने बच्चे के पास भेज दिया। यही वजह है कि इस दिन बहुत से ग्वाले अपनी गाय का दूध नहीं निकालते हैं और उसके बछड़े के लिए छोड़ देते हैं। और इसकी विधि क्या है, क्या करना चाहिए आज के दिन? बहुला चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और यदि आपके घर में गाय है तो उसे नहला धुलाकर उसकी सेवा करें और उसे हरे चारे के साथ गुड़ खिलाएं। पूरे दिन उपवास रखकर शाम के वक्त गणेश जी, कृष्ण जी और गौ माता की पूजा करें। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर शंख में दूध भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और दूर्वा, सुपारी, गंध, अक्षत से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इस प्रकार बहुला चतुर्थी का व्रत करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और धन में भी वृद्धि होती है। तो ये थी आज बहुला चतुर्थी की विधि पूर्वक कैसे पूजा करें और उसकी कहानी मैंने बता दी, कथा बता दी है। तो आप भी व्रत रख सकते हैं। आज गणेश जी की पूजा आराधना करें और कृष्ण जी की पूजा आराधना करनी है और उनका मंत्र भी चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते नारायणाय, ऐसा आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और महामंत्र तो आपको पता ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करके आप अपना दिन व्यतीत कर सकते हैं। और आज कृष्ण कथा में थोड़ा सा मैं बात कर सकती हूँ कि अपना जीवन कैसे सुखदायी बनाएं। जिंदगी में खुशी पाने के लिए क्या जरूरी होता है? जिंदगी जीना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग गलतियां करके उसे मुश्किल बना देते हैं। हर कोई जीवन में खुश रहना चाहता है, सकारात्मक होना चाहता है, अधिक क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होना चाहता है कि नहीं? हम लोग हर कोई दुखी होना नहीं चाहता है, सब लोग सुखी होना चाहते हैं और एक आजकल क्रिएटिव और सकारात्मक विचार रखना चाहते हैं। भरपूर पैसा और समाज में सम्मान पाना सभी का ही लक्ष्य होता है, लेकिन इस बेहतर जीवन को और उसके आनंद को पाने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। लोग क्या करते हैं आनंद को पाने के लिए? कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अच्छा परिवार, बहुत से दोस्त, अच्छा स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा एक सुखी जीवन के लिए पर्याप्त है, लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी लोगों के साथ खुद की तुलना करने में लगा देते हैं। हमें जो भी मिला है उससे संतुष्ट होने के बजाय हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं कि दूसरों के पास क्या है, और ये बेवजह जो हम तुलना करते हैं उसकी वजह से हम दुख पाते हैं। अपने आप को भाग्यशाली मानने की बजाय अधिक महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और इस चक्कर में जिंदगी का असली स्वाद देना ही भूल जाते हैं।
दूसरों की जो स्थिति है उसे देखकर हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और उनसे तुलना करके रखते हैं और अधिक महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। मुझे ये भी चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उससे आगे बढ़ना है, वो क्यों मुझसे आगे बढ़ गई, उससे भी ज़्यादा मुझे कमाना है, उससे आगे बढ़ना है, वो ऐसा कर सकती है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तो ये सब करके हम दुख पाते हैं, हमारा असली स्वाद हम भूल जाते हैं। याद रखें, जिंदगी एक बार मिलती है, इसलिए जब भी कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो उसे प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से पूरी कोशिश करनी चाहिए और अंत में क्या होगा इसकी चिंता किए बगैर उसका प्रयास करना चाहिए। अपने लक्ष्य को पा लेने के बाद आप संतुष्टि और आनंद का अनुभव करेंगे। कई लोगों को भविष्य के बारे में चिंता करने की आदत सी हो जाती है। आजकल लोग भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं, ये कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसे वो जिएंगे, मैं रिटायर हो जाऊंगा तो उसके बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, पैसे, तो उसकी चिंता में, पैसे कमाने की होड़ में हम आज का जीना भूल जाते हैं, आज में जीना भूल जाते हैं। ऐसा करने से वे वर्तमान का महत्व कम कर देते हैं। ऐसा लगातार करने से वे नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं और दुखी होते रहते हैं। अगर याद ही करना है तो अतीत की सुखद घटनाओं को याद करें जो आपको खुशी दे। खुश होना जिंदगी में बड़ा महत्व है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। हम हर बार बेवजह भी खुश हो सकते हैं। भविष्य तब भी सुनहरा होगा जब आप वर्तमान में कुछ उद्देश्यपूर्वक काम करेंगे। आपके आज के ही कामों से आपके भविष्य सुरक्षित होगा। आप जो करेंगे उस पर आपका कल निर्भर करता है, आपका भविष्य उसी पर निर्भर करता है। वर्तमान जीवन का उपहार है। इस तथ्य को जिंदगी में जिसने समझ लिया उसका ही भला होता है। आप जो भी काम करते हैं उसे खुशी और कुशलता से करें। आत्मनिर्भर बने और अपने आप पर विश्वास रखें। कभी कभी अपनी एक जैसी दिनचर्या से अलग हटकर कुछ काम करें। कम से कम साल में एक बार छुट्टियों पर जाने की कोशिश करें। ऐसी चीज़ें आपको खुशी देगी और आपको नई ऊर्जा मिलेगी और ज़िंदगी फिर से जी उठेगी। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अच्छे कामों में दान करें और कुछ ईश्वर के कामों में लगाएं। किसी की मदद करें, किसी की आलोचना करने से दूर रहें। लोगों में सकारात्मक गुण देखें और उनकी प्रशंसा करें। आजकल लोग प्रशंसा करना ही भूल गए हैं। लोगों को खुश देखकर लोग दुखी होते हैं। दूसरा वो क्यों खुश है, वो क्यों सुखी है, वो उसको उनकी तारीफ करना तो भूल ही जाते हैं, प्रशंसा करना भूल जाते हैं। जबकि प्रशंसा करना एक अच्छा गुण है, तो हमें दूसरों की प्रशंसा करना सीखना चाहिए। ऐसा हम संकल्प करना चाहिए कि एक दिन, हर दिन हमें किसी एक जन की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। ऐसी आदत पड़ गई तो हमारा जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। इसे आदत बनाने का प्रयास करें। यह आपको शांत और शालीन बनाएगा। क्रोध न करें। अगर आप आए तो उस पर निरंतर करना सीखें। पहले यह असंभव सा लगेगा, लेकिन आप इसे निरंतर करने से में पूरी तरह से सक्षम हैं। अपने अंदर से अहंकार को दूर करें और विनम्रता और करुणा पैदा करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको गुस्सा नहीं आएगा और आप नकारात्मक भावनाओं से अपने आप को दूर होने लगेंगे और यह सब आपको आंतरिक शांति और खुशी प्रदान करेगा। तो अंदर की खुशी ही सही मायनों में खुशी है और वो सही मायनों में जीवन को खुशहाल बनाती है। आज के ज़माने में आदमी इससे ज़्यादा और क्या चाहता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, दुख सुख तो जीवन का नियम है, लेकिन जो अपनी समस्याएं और जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ता है, उसका सामना अपनी पूरी क्षमता से करता है और प्रयास करना नहीं छोड़ता, वे लोग ही असली जीवन जीते हैं। आपको करना बस इतना ही है कि आप जीवन जीने का नज़रिया थोड़ा सा बदल दें, उसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण देना है। तब आप देखेंगे कि एक एक करके आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे और अपने जीवन में खुशी, अच्छा स्वास्थ्य, सुखी परिवार और जो भी आपने ज़िंदगी में चाहा है वो सब आपको मिलने लगेगा। तो आप खुश रहिए। खुश रहने में कोई पैसा नहीं लगता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट ही देखकर दूसरों के मन में भी खुशी होती है। तो आप अपने जीवन में मुस्कुराहट लाइए, खुशी लाइए। और अंदर की खुशी आप कैसे मिलेगी? जब आप ईश्वर को अपने पास रखेंगे और उनका नाम जाप करते रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज ही नाम लिए और अभी कुछ ही दिन बाकी है, सिर्फ 4 दिन बाकी है मेरे
कृष्ण की जन्माष्टमी, कृष्ण के प्रकट दिवस हम मनाएंगे और हर्षोल्लास से मनाना है वो उत्सव। और मेरे श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया था, इस धराधर पर जब वो आए थे, अपना रूप प्रकट किया था, तो उसका जन्मदिन तो हम जरूर मनाएंगे, हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। तो उत्साह मन में भर लीजिए, क्योंकि हमें उसका उत्सव मनाना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।